2 साल 2 महीने और 23 दिन बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। इसके साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब यूपी की सियासत के मायने बदल सकते हैं। आजम खान जिस करवट जाएंगे, यानी जिस पार्टी के साथ जाएंगे, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र कुशवाहा जी हैं, सलेमपुर से सांसद हैं बीजेपी के। रविंद्र जी, आजम खान साहब बाहर आ गए हैं। मायने ये लगाए जा रहे हैं कि आजम खान जिस दल में जाएंगे, चाहे वो शिवपाल के साथ जाएं या समाजवादी पार्टी में रहें, क्योंकि ऑफर उनके पास बहुत सारे हैं, चाहे बसपा में जाएं या कांग्रेस में, जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। देखिए, वो आपस में ही एक दूसरे के वोट बैंक पर नज़र गड़ाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है आजम खान के आने जाने से, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है और उन्होंने अपने जब जेल से बाहर थे कैंपेन करते थे समाजवादी पार्टी के लिए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आती थी। आज कौन सी नई परिस्थिति पैदा हो गई है कि आजम खान के आने से कोई बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के छिटक के जा रहा है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, वो नुकसान करेंगे, समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे। अगर शिवपाल जी, मायावती और आजम खान साहब मिलके कोई दल बनाते हैं या समझौता करते हैं तो समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इसे क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी के का अपना संपूर्ण समाज में भारतीय जनता पार्टी का आधार है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी कायम है और कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने जाना है। सीटें नहीं घटेंगी? आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि सीटें घटेंगे? क्योंकि आजम खान 2022 के विधानसभा चुनाव में दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें जीती हैं उसमें 111 सीट जितवाने में उनका हाथ है। ऐसे में अब वो बाहर आ चुके हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव को ज्यादा समय भी नहीं बचा है। तो घटेगी तो समाजवादी पार्टी की सीट न घटेगी, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से घटेगी? ये अगर अखिलेश यादव से नाराज होके आजम खान साहब मायावती के साथ और शिवपाल जी के साथ इन तीनों लोगों का गठबंधन बढ़ता है तो वो समाजवादी पार्टी पर असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि आजम खान साहब जब बाहर थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया। और एक बात मैंने शुरू से मैं कह रहा हूँ, 2019 का उदाहरण है। सपा और बसपा दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ और मैंने जो कहा कि ये गांव देहात में एक नारा दिया गया कि लाठी हाथी 786 हम लोग इकट्ठा हो गए हैं और हम लोग ठीक कर देंगे, भाजपा को हरा देंगे। लेकिन इतने बड़े गठबंधन के बावजूद कुछ भी भारतीय जनता पार्टी का ये लोग नहीं उखाड़ पाए, तो हम नहीं समझते हैं कि इनके आजम खान के आने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट रहा है। एक बहुत चर्चित मुद्दा है यूपी का ज्ञानव्यापी मस्जिद का। हालांकि मामला कोर्ट का है, लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन अब कोई लेकर के नहीं दिखा सकता। मैं 19-20 साल का था जब मैंने बाबरी मस्जिद खोदी। अब अगर किसी भी गांव, किसी भी शहर की मस्जिद तोड़ी गई तो वो एक्शन लेंगे। एक्शन किस तरीके का लेंगे उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन एक चैलेंज है। हाँ, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक बार आज़ादी के पहले डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया था और उस डायरेक्ट एक्शन के आधार पर पूरे देश के अंदर दंगे भड़के थे, लाखों लोग मारे गए थे। 1947 के बंटवारे के पहले जिस तरीके से देश के अंदर मुस्लिम लीग ने उत्पात मचाया था, रक्तपात मचाया, पाकिस्तान बना, वो सपना जो देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उस सपने के भूल जाएं। 1947 का हिंदुस्तान नहीं है और न हिंदू है, ये हिंदुस्तान सभी का है और सभी बड़े प्रेम से यहाँ पर रह रहे हैं। और ओवैसी जैसे लोग जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक कौम को भड़का करके और वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये अब वो कौम भी समझ रही है कि हमको 75 साल होने जा रहे हैं आज़ादी के और जिस तरीके से हमको डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, उसको ये मुस्लिम लीग की मानसिकता वाले नेता और कांग्रेस पार्टी ने उनको गर्त में ढकेल दिया। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आज आम गरीब मुसलमान जो शहरों में, स्लम एरिया में छोटी छोटी झोपड़ी डाल करके, प्लास्टिक तान करके एकदम नार की जिंदगी जी रहा था, आज भव्य प्रधानमंत्री आवास में रह रहा है। उसको मालूम है कि हमारा हित कौन कर रहा है। हमको भड़का करके अपना हित सिद्ध करने वाले जो नेता हैं वो उसको मुसलमान समझ गया है। ये ओवैसी की चलने वाली नहीं है और न पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का नेता ओवैसी नहीं है।
वो वैसी मुसलमानों के नेता नहीं है हिंदुस्तान के कि ये जो चाहेंगे हो जाएगा। उनके पिताजी की ज़मीन है कि 1 इंच नहीं देंगे, वो 2 इंच नहीं देंगे, उनकी जमींदारी नहीं है कोई हिंदुस्तान में। तो ये चीज़ें नहीं है। और जो भी चीज़ न्यायिक आधार पर, न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर, अगर राम जन्मभूमि का भी फैसला हुआ तो लंबे अरसे तक कोर्ट में मामला चलता रहा। अगर ज्ञान वापी का मामला है, अगर मथुरा का मामला है, ये दोनों मामले कोर्ट में हैं और कोर्ट के आधार पर ही फैसला होगा और जो कोर्ट फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा। ठीक है, लेकिन इस पे अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि हिंदू धर्म के ऊपर कि कहीं भी पीपल के नीचे पत्थर रख के टीका लगा के पूजा शुरू कर दीजिए, वो मंदिर हो जाता है और बीजेपी इस पर राजनीति करने लगती है। जनता का ध्यान महंगाई पर ना जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा फैलाती, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। अखिलेश यादव जी को ये तो मालूम है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि सड़क के किनारे बीच में हरा झंडा लगा करके और मजार बना करके मस्जिद, वहाँ नमाज शुरू हो जाता है और लोबान जला करके और सारे क्रियाक्रम शुरू हो जाते हैं। इस पर उनका ध्यान नहीं गया। ये जरूर ध्यान गया कि लाल झंडा लगा करके और एक मूर्ति रख के पूजा शुरू हो जाती है। तो पूजा तो हिंदू धर्म हम लोग का तो पूजा कहीं भी कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में जाकर है। हर घर में भगवान है, हर घर में हनुमान जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है, काली जी की मूर्ति है, भोले शंकर की मूर्ति है, भगवान श्री राम जी की है, श्री कृष्ण भगवान का है, हर घर में है। कहीं अभी हम लोग पूजा कर लेते हैं। लेकिन इनका जो कि जब जाएंगे तो मस्जिद में ही जाएंगे नमाज पढ़ने, जबकि इस्लाम में भी नहीं कि मस्जिद नमाज का कोई अभिन्न अंग नहीं है। आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में नमाज पढ़ने लगते हैं, आप बस में जाते हैं, बस में नमाज पढ़ने लगते हैं, सड़क पर है, सड़क पर पढ़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें अखिलेश जी जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं खास करके हिंदू धर्म को, इस तरह से उनका ही नुकसान होना है, हिंदू धर्म का कोई नुकसान नहीं होना है। और जो हमारी पद्धति है, पूजा की पद्धति है, वो तो चलती रहेगी। अखिलेश जी जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये सब कुछ रुकने वाला नहीं है। अंतिम प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव को ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ समाजवादी पार्टी आपके विपक्ष में, दूसरी तरफ अगर आजम खान और शिवपाल साथ आते हैं तो वो बसपा भी, कांग्रेस भी, और एक ही उनका मुख्य विपक्षी दल बीजेपी। कैसी स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनाव में? ये सारे इकट्ठा हो जाए और एक झंडे तले लड़े, तब भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में 78 सीटें जीतने जा रही है। और जब चुनाव परिणाम 24 का आएगा तो आप मिलिएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सारे विपक्षी एक झंडे के नीचे आ जाएं, एक दल बना ले, फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और यूपी में 78 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।